दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं तो कैश डिपॉजिट करने के लिए, कैश विड्रॉल के लिए हमें हमेशा सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। कोई भी चीज़ हो, कहीं किसी नई चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, कुछ चेंजेस कराने, हर जगह आपको फॉर्म भरना पड़ता है। इसी तरह इंश्योरेंस में क्लेम लेने के लिए भी आपको सबसे पहले क्लेम फॉर्म ही भरना पड़ेगा। अगर आपको वो भरना नहीं आता तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको वो भरना आता है तो आप 3, 4, 5 या अनलिमिटेड लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म कैसे भरेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर, जहां इंश्योरेंस को समझना है बिल्कुल आसान। इंश्योरेंस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको यहां मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हमें अपनी बात वहां तक पहुंचानी है जहां पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक ICICI लोम्बार्ड का पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म है। जैसा कि इस फॉर्म पे लिखा हुआ है, हर कंपनी का पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म या कोई भी क्लेम फॉर्म एक जैसा ही होता है। उसमें वही सेम जानकारियाँ पूछी जाती हैं। इनका फॉर्मेट अलग हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकता है फॉर्म का, लेकिन जो जानकारी हमें इनमें भरनी है तो वो सेम ही रहती है। तो उसका आइडिया आपको इस एग्जाम्पल से मिल जाएगा, जैसा हम इस फॉर्म में फिल करके देखेंगे। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, द इशुएंस ऑफ दिस फॉर्म इज़ नॉट टू बी टेकन एज एन एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये क्लेम फॉर्म हम आपको इशू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपका क्लेम अप्रूव कर दिया है या किसी तरह की आपकी लाइबिलिटी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। इससे कोई भी क्लेम का अप्रूव होना कन्फर्म नहीं होता है। अब यहाँ पे जो टॉप पे बॉक्स आपको दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ इसमें है कवर नोट या पॉलिसी नंबर। ये पॉलिसी नंबर आपको अपनी पॉलिसी में दिखेगा जिसके अगेंस्ट हम ये क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो पॉलिसी नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखना है और साफ साफ यहाँ दिखे, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि क्लियर ना दिखे। सेकंड नंबर पे है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी कब से लेकर कब तक थी। मान लीजिए अगर ये पिछले साल 10 अगस्त 2021 से 9 अगस्त 2022 तक थी तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे DDMMYYYY, यानी 10/10/08/2021, 10/8/2021, फिर बीच में हाइफन का साइन आएगा, माइनस का जो साइन होता है। उसके बाद जो नई तारीख है ख़त्म होने की वो है 9 अगस्त 09/08 और ईयर में 2022 DDMMYY। इस फॉर्मेट में शुरू से लेकर ख़त्म होने की तारीख दोनों इसमें लिखनी है। डेट ऑफ एक्सीडेंट, किस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए हम ये क्लेम फाइल कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे सेम इसी फॉर्मेट में डेट, मंथ, ईयर इस फॉर्मेट में लिख देंगे। क्लेम नंबर हमें ऑनलाइन जब हम अपना क्लेम रजिस्टर करवाते हैं तो उस टाइम हमें मिलता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट इसमें डिटेल्स आती हैं। डिटेल नंबर 1 पे है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड, यानी जिनका इंश्योरेंस है उनकी डिटेल इसमें हमें फिल करनी है। सबसे पहले उनका नाम, जो पॉलिसी मेंशन है वो नाम। एड्रेस, जो उनका एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट नेम, एरिया, लोकेलिटी क्या है, नियर बाय को लैंडमार्क है, शहर का नाम सिटी में लिखेंगे, स्टेट, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूरा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड नंबर पे डिटेल आती है डिटेल ऑफ इंजर्ड या डिसीज पर्सन, यानी जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंजर्ड हुए हैं या उनकी डेथ हो गई है तो उनकी डिटेल भी यहाँ पे लिखनी है। ये भी सेम इन्हीं की होगी क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इन्हीं की है, तो ये सेम डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले तो उनकी एज है, एज आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय ID और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये उस केस में होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको ये पॉलिसी देता है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेजिग्नेशन यानी जो आपकी पोस्ट है जॉब की वो लिखनी है। उसके बाद एम्प्लॉय ID, जो आपके आई कार्ड पे या एम्प्लॉय ID आपकी जनरेट होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो सब इस लाइन में लिख देनी है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम ऑफ इंजरी या डेथ, यानी वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे लिखना है जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, इंजरी हुई थी या उनकी डेथ हुई थी, यहाँ पे डेट और टाइम उसका लिख देना है। प्लेस ऑफ इंजरी या डेथ ये नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, जगह क्या थी। और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कहाँ आप जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या लगा और उसके बाद आपने क्या रिएक्ट किया, आपको कैसे पता चला, वो सब यहाँ पे आपको लिख देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर रिपोर्टेड टू पुलिस, येस और नो। अगर आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है तो यहाँ पे येस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। अगर आप येस मार्क करते हैं तो फिर आपको ये पुलिस स्टेशन का नाम और एड्रेस यहाँ लिखना होगा ताकि जांच में आगे उनसे वेरीफाई कुछ करना चाहें तो कर सकें। तीसरे नंबर पे आता है वॉज द इंजर्ड डिसीज पर्सन शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के क्या तुरंत बाद जो इंजर्ड या डिसीज पर्सन है, जो इनका एक्सीडेंट हुआ है, क्या उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। अगर हाँ तो यहाँ पे येस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे टिक करेंगे। और अगर येस पे टिक करते हैं तो हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस हमें इसमें डालना है।
नंबर 4 पे आता है, डू यू हैव एनी अदर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी? इस पॉलिसी के अलावा, जिसका क्लेम फॉर्म हम अभी भर रहे हैं, इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपके पास है? अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। पॉलिसी के टॉप में आपको इशूइंग ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है, वहाँ का एड्रेस लिखेंगे और पॉलिसी नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट पे जाता है आप दोस्तों डिक्लेरेशन। ये यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब सच हैं, उनमें कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। और अगर ये इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ चाहे, अगर और कुछ हमसे लेना चाहे या किसी तरह की जांच करना चाहे, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और इनको पूरा हम राइट देते हैं इस तरह से जांच करने का। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, डेट हमें यहाँ लिखनी है जिस दिन हम ये क्लेम फॉर्म भर रहे हैं। प्लेस लिखेंगे अपने शहर का नाम। सिग्नेचर ऑफ द इंजर्ड पर्सन, यहाँ पे इंजर्ड यानी जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अपना सिग्नेचर करेंगे, लेकिन अगर वो जीवित नहीं हैं तो यहाँ पे जो उनके नॉमिनी हैं वो सिग्नेचर करेंगे जो उनके बिहाफ पे ये फॉर्म भर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है टू बी फिल्ड इन बाय द एम्प्लॉयर या इंश्योर्ड। एम्प्लॉयर या इंश्योर्ड इन दोनों में से ये फॉर्म भरना है। अब इसमें क्या है कि वो अपनी जॉब से रिलेटेड इसमें जानकारी मांगी गई है कि क्या वो उस दिन वो छुट्टी पे थे या काम पे थे, और अगर ऐसा है कि छुट्टी पे थे तो वो कब से कब तक छुट्टी पे थे और क्या रीज़न था छुट्टी का, वो इन बॉक्सेस में आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट जो कॉलम आता है कि ये जो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर्स मेड बाय द इंजर्ड पर्सन इन द क्लेम फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, यानी ये सब जो ऊपर लिखा गया है ये पूरी जानकारी सच है, इसमें किसी तरह की कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है। डेट जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन की, प्लेस हम जहाँ पे जो हमारा शहर का नाम हो, सिग्नेचर ऑफ इंजर्ड पर्सन या अगर डेथ हो गई तो उसी केस में नॉमिनी। सेक्शन 2 आता है टू बी कंप्लीटेड बाय हॉस्पिटल। हमने पहले एक सवाल पूछा था कि अगर इनको एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया था या नहीं। अगर आप हाँ करते हैं तो ये डिटेल्स भी आपको भरनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ एडमिशन जिस दिन उनको एडमिट किया गया था, डेट ऑफ डिस्चार्ज जिस दिन छुट्टी मिली है उनको, नेचर ऑफ इंजरी किस तरह की इंजरी थी वो यहाँ पे लिखना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रीटमेंट, उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट, कोई सर्जिकल ऑपरेशन कोई और ट्रीटमेंट की गई है वो यहाँ पे लिखनी है। ये सब हॉस्पिटल का फिल करने का, अपना इसमें कुछ नहीं है, ये हॉस्पिटल अपने जो उनकी ट्रीटमेंट हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में भी जो हॉस्पिटल की साइन और सिग्नेचर है वो यहाँ पे होंगे और जो उनके नेम और डेजिग्नेशन जिन्होंने ये वेरीफाई किया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये अपने काम की चीज़ है, हमें हॉस्पिटल से फिल करवाना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3 टू बी कंप्लीटेड बाय नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड डेथ। देखिए अगर जो इंजर्ड हैं, इंश्योर्ड हैं, जिनके नाम से पॉलिसी उनकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी की डिटेल भी हमें देनी होगी, क्योंकि क्लेम देने वाला नहीं रहा है तो उनके नॉमिनी को ये क्लेम मिलेगा। तो उनका नाम यहाँ पे रहेगा, नॉमिनी का जो पॉलिसी में मेंशन होता है नॉमिनी वो भी हम लिख सकते हैं। तो नॉमिनी के नेम के बाद यहाँ पे एड्रेस रहेगा, क्या उनका एड्रेस है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, एरिया, शहर, ये आप सब लिख सकते हैं, स्टेट, पिन कोड, ये सब कंप्लीट करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एज नॉमिनी की क्या है, रिलेशनशिप विद डिसीज्ड, उनके साथ क्या संबंध था, भाई बहन, माता पिता, उनकी वाइफ हैं तो वो यहाँ लिख सकते हैं। डेट जिस दिन हम ये फॉर्म भर रहे हैं वो, और प्लेस यानी जहाँ से हम ये फॉर्म भर रहे हैं वो, और सिग्नेचर ऑफ इंजर्ड पर्सन यानी यहाँ पे नॉमिनी के होंगे, और इंजर्ड पर्सन अगर जीवित हैं तो उनके भी हो सकते हैं। अगर वो इन केस ऑफ डेथ ही हम ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नॉमिनी के ही साइन होंगे। डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय इंश्योर्ड, ये वही है कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही है, वो किसी भी दबाव या किसी तरह से इस जानकारी में आप नहीं फिल कर रहे हैं किसी के दबाव में। तो यहाँ पे डेट सारी मेंशन होंगी, प्लेस, जगह और सिग्नेचर ऑफ इंजर्ड पर्सन या फिर नॉमिनी। अगर आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफर ऑप्ट करना चाहते हैं यानी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाए तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। जो नेक्स्ट फॉर्म हम बात कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो यहाँ पे येस करेंगे तो फिर ये आपको भरना होगा। इसमें पेई का नाम यानी जो भी जिसके अकाउंट में पैसा आएगा वो नाम यहाँ पे आएगा, उनका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग्स है, करंट है, नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एड्रेस ऑफ बैंक, IFSC कोड और MICR कोड। ये सारी डिटेल आपको अपनी पासबुक के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी, वहाँ से एज इट इज़ आपको फिल करनी है। लास्ट में एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर आपको अपना मेंशन कर देना है जो कि इस फॉर्म को कंप्लीट करता है। इसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन ये आप पढ़ सकते हैं। साइन ऑफ अकाउंट होल्डर यानी जिन्होंने ऊपर अकाउंट की डिटेल भरी है उनके साइन यहाँ पे होंगे, फिर ये फॉर्म फिनिश हो जाता है। यहाँ पे करने के बाद अभी आपका ये फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, अब इसका करना क्या है देखिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ अटैच ओरिजिनल ब्लैंक कैंसल्ड चेक साइंड बाय पेई, यानी जिनकी अकाउंट डिटेल है उनका एक कैंसल्ड चेक जो कि साइन किया गया हो, और एक पैन कार्ड कॉपी पेई की यानी जिनकी अकाउंट डिटेल है उनकी एक पैन कार्ड की कॉपी, और ये भरा हुआ जो पूरा क्लेम फॉर्म है ये, और एक पॉलिसी की कॉपी जिस पॉलिसी अगेंस्ट हम ये क्लेम रहे हैं। 4 चीज़ें हो गई हैं, पॉलिसी की कॉपी, नंबर 2 पे ये क्लेम फॉर्म,
एक पैन कार्ड की कॉपी जिनकी अकाउंट डिटेल भरी गई है, और एक उनका कैंसिल्ड चेक जो कि साइन किया गया है, उसको क्रॉस करके आपको कैंसिल करना है। ये चारों चीज़ें आपको कोरियर या पार्सल के द्वारा भेज देनी है इंश्योरेंस कंपनी के इस एड्रेस पे। देखिए ये आपको दिख रहा है, एड्रेस टू डिस्पैच क्लेम डॉक्यूमेंट्स, ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेज देनी है। उसके बाद आपको ईमेल के द्वारा उनका जवाब आएगा, कुछ और जानकारी वो चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये क्लेम फॉर्म पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का भर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक ये आपने पूरे वीडियो में देख लिया है कैसे एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के क्लेम फॉर्म को भरा जाता है और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। दरअसल क्लेम फॉर्म भरने का एक ही मकसद होता है इंश्योरेंस कंपनी का, कि वो ये जान पाए कि एक्सीडेंट या किसी भी तरह का जो क्लेम है वो किस तरह से किस सिचुएशन में अराइज़ हुआ है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके जो भी सवाल हों। देखिए मैं भी हर चीज़ नहीं जानता हूँ, आपके सवालों से ही मैं नई नई चीज़ों को मैं ढूंढता हूँ और उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।